नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर त्रिनाथ फिर सभी से आपको मेरा चैनल मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ में स्वागत करता हूं। मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग में जो आपको मेडिटेशन बारे में एक चीज़ बता रहा था, फर्स्ट थोड़ा सा मैं टच किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं पूर्णांग में व्याख्या करना चाहता हूं। तो सभी से मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं, सबसे मेरा कृपया रिक्वेस्ट है कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सर्च करता हूँ मतलब आध्यात्मिक बारे में, ये योग बारे में, और आप लोगों को शेयर करता हूँ। आइए, मैं रिसर्च करता हूँ, समझ रहे। तो अभी बात उठता है, पहला चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि आजकल का तो जो दुनिया है, डिजिटल दुनिया, क्योंकि मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो हम लोग बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत स्पीडली बहुत कुछ चीज़ जान जा रहे हैं, जो कि आदमी पढ़ाई करके भी बहुत सालों साल नहीं जान पाता था। तो उसका कारण यह है कि आज हाथ में हम लोगों का जो मोबाइल आ गया, वो मिनी लैपटॉप या मिनी कंप्यूटर का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है, मगर इसमें जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत करवा दे रहा हूँ। देखिए, मैं अभी अभी सफ़र कर रहा था एक ठो जगह से, तो मैं वहाँ पर एक ठो चीज़ मैं महसूस किया कि मैं मतलब सेकंड क्लास एसी में बैठा हूँ। मतलब सोने का टाइम लगभग आपका 11-12 बजे आदमी सोने के लिए जाता है। मगर वहाँ डिस्टर्ब ये हुआ कि वहाँ पर 3-4 जन मैं ऐसे देखा कि मतलब कृपया वो माँ बहनें लोगों थी, तो अब तो किसी को मना नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों सब मोबाइल में रात का 1:30 बजे 2 बजे तक उन लोगों सब रील सब देख रहे थे, फेसबुक व्हाट्सअप में, और विभिन्न प्रकार का, कोई बंगाली में कोई रील देख रहा है, कोई ये में देख रहा है। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ सोने के लिए, और मैं उसके वजह से मैं सो नहीं पाया। मगर मैं उनको बोल भी नहीं पाया कि कृपया आप अपना मोबाइल बंद कीजिए बोल के। क्यों? क्योंकि उनका आदत है वो वाला चीज़। तो कृपया मेरा ये जितना भी ब्लॉग देख रहे हैं, सबको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, जितना भी माता और बहनें लोगों, ठीक है, कि एंटरटेनमेंट में रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। अगर आपको देखने का शौक़ है तो मैं भी मेरा बहुत सारा ब्लॉग बनाता हूँ, उसमें वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ कि क्या बोलते हैं कि आप लोगों ने हेडफोन यूज़ किया कीजिए, क्योंकि आपका जो एंटरटेनमेंट में दूसरा किसी को क्यों तकलीफ़ हो, समझ रहे। तो बात यह है कि ख़ास करके ट्रैवलिंग में, क्योंकि मेरे को वो वाला चीज़ प्रॉब्लम हुआ कि मैं सो नहीं पाया रात भर। मेरे को 2 ढाई 3 बजे तक मैं एक ठो माता को देखा कि वो देख रही है, कभी बंगाली में, कभी बिहारी में, कभी ये में। तो साउंड जो चीज़ है, वो साउंड हम लोग उनका मतलब नेगेटिव एनर्जी है। आपको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आता है, ये पहले सीखने का कोशिश कीजिए। कि हम लोगों का जो कान रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ वही चीज़, कि हम लोग कान सबसे बड़ा कर्मेंद्रिय है, और बहुत ही बदमाश है वो, कि वो जल्दी कैप्चर करता है, जल्दी हम लोगों को मतलब अलग अलग दिशा में ले जाता है, समझ रहे। अभी देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं जैसे मेरा पहले ब्लॉग में बताया था, इससे पहले वाला ब्लॉग में शायद अभी वो फ्लैश नहीं हुआ है। देखिए, मानव का शरीर जो है वो नाभि से कनेक्टेड रहता है अपना माँ से। तो जो उसको आत्मा जो उसके अंदर जो प्रवेश किया है, उसका द्वार रहता है नाभि, इसीलिए नाभि थ्योरेपी का बोला जाता है। तो कृपया एक तो चीज़ मैं सबसे, मेरा जितना व्यूअर्स हैं उन लोगों को एक तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ध्यान योग कर रहे हैं तो रात के टाइम में कुछ भी, नारियल का तेल या सरसों का तेल या बादाम का तेल, रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी तेल नाभि में लगा के सोए। देखिए, उसका मतलब एक तो रीज़न है, मेरा बताने का रीज़न ऐसे गलत नहीं है, आपको बढ़िया बता दे रहा हूँ। क्योंकि जब आप नाभि में तेल लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग एक छिद्र अभी उसमें भी बाकी है, जो कि हम लोग सोचते हैं बंद हो गया, मगर वो छिद्र खुला रहता है। आप अगर सामुद्रिक शास्त्र अगर खोलेंगे तो वहीं से ही ब्रह्म घुसे थे। और आप जब मेडिटेशन में पूरा एकदम एनर्जी में बैठे रहेंगे, जब हीलिंग आपका आएगा, तो आपको मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी सब इधर उधर से आ रहा है, कि इधर उधर का सोच आ रहा है, तो आप नाभि में ही ओम को जब आप क्या बोलते हैं उच्चारण करना चालू करेंगे, तब जाके आपका मेडिटेशन लगता है।
ये मेरा अनुभूति का बात है, आपको बता दे रहा हूँ। तो नाभि में तेल लगाना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ। अगर आप नाभि में तेल लगाते हैं तो आपको नींद जो है, गहरी नींद पूरा ज़बरदस्त आता है। तो गहरी नींद में क्या होता है, ये भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि देखिए, हम लोग का जो माइंड रहता है, साइंस भी बता रहा है ये चीज़ और आध्यात्मिक भी बता रहा है कि हम लोग जब गहरी नींद में रहते हैं तब हम लोग जो चीज़ कर नहीं पाया, कि जो चीज़ हम लोगों के पास छूट गया, कि जो चीज़ बारे में जानना चाहते हैं वो हम लोगों को सपना में दिखाता है वो, समझ रहे हैं। तो वो गहरी नींद होना बहुत ज़रूरी है। वो तेल थोड़ा लगाएंगे और आप सो जाएंगे तो आपको गहरी नींद में देखिएगा आपका जो अधूरा काम है, कि जो भी सोच रहे हैं आप, कि जो भी करना चाहते हैं, कि जो भी अचीवर मानना चाहते हैं, वो नींद में आपको सपना के रूप में, वो एक तो पिक्चर के रूप में आपको दिखाएगा। ये एक तो पहला थ्योरपी है, ठीक है। दूसरा थ्योरपी आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग को अक्सर बहुत सारा ऐसे गलती करते हैं, जैसे अपने आप को बिजी रखते हैं, ठीक है, अपना जो भी काम, जितना भी हम लोगों का जो भी कर्म क्षेत्र है, कि जो भी हम लोगों का बिजी लाइफ है, उसमें हम लोगों और एक गलती करते हैं कि अपने आप को हम लोगों बहुत सारा जगह में ऐसा बिजी कर देते हैं जो कि हम लोगों समझ नहीं पाते हैं कि हम लोगों क्या कर रहे हैं बोल के, समझ रहे हैं। तो पहले फर्स्ट चीज़ रहता है कि आप जब तक अपना नेगेटिव एनर्जी आप अगर बंद नहीं करेंगे तब तक आपका मेडिटेशन लगता नहीं है। एक तो चीज़ मेरा क्लियर बता दे रहा हूँ। और एक ठो बढ़िया, एक ठो आपको फिलोसॉफी तो नहीं, मतलब मेरा एक ठो रिसर्च और एक ठो मतलब बहुत बढ़िया एक ठो सिद्ध गुरु का एक ठो चीज़ बता दे रहा हूँ। क्योंकि मंत्र साधन तो बहुत ज़रूरी है, मंत्र उसके साथ चाहिए, मतलब आपका योग के साथ, तभी जाके ध्यान लगता है, तभी जाके चक्र सब खुलता है। मगर और एक ठो टिप्स मैं बता दे रहा हूँ आपको कि देखिए, ये चीज़ जो योग कर रहा है उन्हीं लोगों ने कीजिएगा कृपया करके, और बाकी लोगों ऐसे ही कर देंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा। तो एक तो मैं खुला बात बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि सब कोई इसका बेनिफिट पाए। तो जो भी योग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर ध्यान में बैठ रहे हैं आप और ध्यान नहीं लग रहा है, तो एक तो नेगेटिव एनर्जी रोकने का चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि 4 ठो दिया, मिट्टी का पात्र हो या दिया, 4 ठो जुगाड़ कीजिए। नया वाला होने से बहुत बढ़िया है। और उसको बढ़िया से धो धा के, बढ़िया से पोंछ पाछ के, उसमें नमक, सादा नमक हो या गेंदा नमक, काला नमक, अब उसमें भरपूर मात्रा में भर दीजिए। 4 ठो जगह मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या हुआ है और क्या बोलते हैं, मैं अनुभूति का बात बता रहा हूँ आपको। आप 4 ठो जगह में लगाएंगे। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आप योग कर रहे हैं, अगर आपको नेगेटिव एनर्जी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तब जाके ये काम देता है। देखिए, पहला चीज़ आपका मुख्य द्वार, जहाँ से आप एंट्रेंस करते हैं, उसका कोई भी कोना में लगा दीजिए, जैसे नहीं दिखना चाहिए, किसी को बचा चाहिए हो अंदर। दूसरा, आप जहाँ सोते हैं, आपका बेड के नीचे में पाँव तरफ एकदम कोना में आप लगा दीजिए। अगर मान लीजिए आपका नौकरानी फोकरानी है तो आप अगर डनलप लगाएं तो डनलप के नीचे भी रख सकते हैं, हो गया। तीसरा, आप जहाँ धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, वहाँ पर एक तो रखिए एकदम कोना में। चौथा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आता है आपका बाथरूम और लेटरिन से, ठीक है। वहाँ पर कोई कोना में आप भले स्काईलाइट में रखिए, कि कोई कोना में आप उसको रख दीजिए। आप 10 से 15 दिन में उसका आप रीजन पाएंगे, इतना गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। 10 से 15 दिन के बाद उसको आप एक बार चेक कीजिएगा। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो देखिएगा पूरा पानी हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या कीजिए, आप कोई बहती हुई पानी में आप उसको फ्लो कर दीजिए, ठीक है। फिर नया लगाइए, फिर पोंछ पाछ के फिर नया लगाइए, और फिर अपना निरंतर आप योग अभ्यास में रहिए। देखिए, धीरे धीरे करते करते आपका क्या बोलते हैं कि वो चीज़ और सूखेगा, मतलब क्या बोलते हैं कि पानी नहीं होगा। एक तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का बात बता रहा हूँ आपको। इसमें 2 ठो चीज़ आपको प्लस पॉइंट आता है। पहला चीज़ आपका क्या बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपका फ्लो होना बंद हो जाएगा, आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा चीज़, आपका धन का जो मतलब फिजूल खर्चा जो बेकार का इधर उधर चले जाता है, वो भी रोकना चालू हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस का बात बता रहा हूँ आपको। ये हो गया आपका योग और इसके बारे में। तीसरा चीज़ आपको और एक ठो बहुत मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब लगे, मगर फिर भी शेयर कर दे रहा हूँ। जब योग में बैठते हैं, आप ध्यान में बैठते हैं, तो समय को देखा कीजिए आप, समय, क्योंकि समय बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट टू टाइम। आप कौन सा समय में बैठ रहे हैं, ऐसा जो भी टाइम में बैठ जाने से नहीं होता है।
कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 बजे तक। अभी ठंडी महीना चल रहा है तो आप 5:30 से 5 बजे से 6 बजे तक भी कर सकते हैं, तब तक भी सूर्य नहीं निकल रहे हैं, समझ रहे हैं। वो ताप आपका अंदर में प्रकाशित होगा। देखिए एक तो चीज़ आपको और एक तो शेयर कर दे रहा हूँ कि हम लोगों को क्या होता है कि अपना लाइफ को उल्टा दर्पण देखते हैं। सीधा कीजिए, बोलने का मतलब ये है कि टॉर्च लाइट हम लोगों को खोजते हैं, जब हम लोगों आँखें बंद करते हैं तो हम लोगों लाइट को खोजते हैं, उसको उल्टा कीजिए, आपके तरफ गिर रहा है जैसे। ये एक तो बहुत बढ़िया तरीका है, आपको बता दे रहा हूँ। मिरर में आप कम से कम 2 मिनट 5 मिनट खड़ा रहिए, पूरा अपना आँखी को आँखी के साथ मिलाइए और देखिए। ऐसा बहुत सारा टिप्स है, जैसे सांस चलाने का टेक्निक मैं मेरा पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ कि सांस लेना सीखिए। अपना एड़ा पिंगला नाड़ी को आप चेक कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन बैठिए। ये सब छोटा छोटा टिप्स है, ये मेरा अनुभूति है, मेरा अभिज्ञता है, तब जाके आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी देखिए लाखों में एक और करोड़ में एक पाते हैं। अगर ये मानव शरीर पाए हैं तो एक बार कोशिश तो करके देखिए, बाकी ऊपर वाला का मर्जी। ऊपर में कौन बैठा है उसका कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कि आप जो भी रिलीजन से आप बिलोंग्स करते हैं, सब देखिए एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अपना अंदर जो बैठे हुए हैं 6 चक्र जागृति कीजिए, अब लाइफ का मज़ा देखिएगी। इतने कह के आज का मैं ये मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जय श्री राम। कृपया फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी को ख़राब लगे तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा।